हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। उस 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं एक टॉपिक, और वो है अपना लेसन 12, और ये है अपना डेयरी केमिस्ट्री या दुग्ध रसायन। देखिए, दुग्ध रसायन के अंदर अपन चर्चा कर चुके थे दूध के भौतिक गुणों के बारे में। अब उससे आगे आने वाले टॉपिक के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, साथ के साथ आप लोगों को नोट भी इसे करना है, ठीक है। तो आज अपना टॉपिक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दूध का वैधानिक मानक। देखिए, वैधानिक मानक का मतलब होता है विद्यार्थियों कि प्रत्येक राज्य के अंदर दूध जो होता है ना, इसकी शुद्धता को मापने के लिए, यानी दूध शुद्ध है अथवा नहीं है, या फिर दूध में कोई मिलावट तो नहीं की गई है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, और उन्हीं को अपन दूध के वैधानिक मानक बोलते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक राज्य के हिसाब से अलग अलग है, जैसे कि राजस्थान में अलग है, एमपी में अलग है, यूपी में अलग है, ठीक है ना। तो अलग अलग वैधानिक मानक जो है वो अलग अलग राज्यों में निर्धारित किए गए हैं। अब कौन से राज्य में कौन से वैधानिक मानक है, इन सब के बारे में अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे, तो ध्यान से आप लोग उसको देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो टॉपिक है अपना दूध के वैधानिक मानक, दूध के वैधानिक मानक, ठीक है। तो देखो भाई, गाय व भैंस के दूध, गाय व भैंस के दूध के वैधानिक मानक अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग निर्धारित किए, अलग अलग निर्धारित, यानी राज्य सरकारों ने जो है अपने हिसाब से अलग अलग वैधानिक मानक जो है निर्धारित किए हुए हैं, निर्धारित किए गए हैं, ताकि दूध में मिलावट को रोका जा सके ना। आजकल आप लोग देखते हैं ना, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, ठीक है। तो मिलावट को रोका जा सके। तो इस प्रकार से देखो क्या होता है कि विभिन्न राज्यों में अलग अलग वैधानिक मानक निर्धारित किए हुए हैं, और इन वैधानिक मानकों के अनुसार ही दूध जो होता है उसकी गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है कि दूध शुद्ध है अथवा मिलावटी दूध है, ठीक है ना। तो मिलावट को रोकने के लिए काम किया गया है। और बात करें अपन अलग अलग राज्यों में, तो अपन तो राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए राजस्थान में ही बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, राजस्थान में वैधानिक मानक, राजस्थान में वैधानिक मानक गाय के दूध में, गाय के दूध में वसा की मात्रा, गाय के दूध में वसा की मात्रा 3.5% तथा वसा की मात्रा 3.5% तथा वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5% एवं भैंस के दूध में, भैंस के दूध में वसा की मात्रा, भैंस के दूध में वसा की मात्रा 6.07%,
6.07% तथा वसा रहित ठोस की मात्रा 9.0% निश्चित किए गए हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 9.0 है, ये निश्चित किए गए हैं। यानी कि सिंपल सी बात ये है कि राजस्थान के अंदर यदि गाय के दूध के अंदर वसा की मात्रा 3.5% है, वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा गाय के दूध के अंदर 8.5% है, तो वो दूध शुद्ध माना जाएगा, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। इसी प्रकार से भैंस के दूध के अंदर वसा की मात्रा 6.07% और वसा रहित ठोस की मात्रा 9.0% है, तो उस दूध के अंदर भी कोई मिलावट नहीं की गई है। परंतु यदि इससे कम मात्रा प्राप्त होती है तो ऐसा माना जाता है कि दूध के अंदर क्या है, मिलावट की गई है। यानी ध्यान रखेंगे आप लोग, इन मात्राओं से ज़्यादा मात्रा हो सकती है पर इनसे कम नहीं होना चाहिए। कम होती है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर मिलावट की गई है। ठीक है ना, तो आ जाएगी बात समझ में ये। चलो अब बात करते हैं अपन अगले टॉपिक के बारे में, और अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अपन यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर देखो, विपणित दूध। ठीक है, विपणित दूध, या इसको इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से, मार्केट मिल्क। क्या है? मार्केट मिल्क। ठीक है, अब देखो भाई, विपणित दूध क्या होता है, मार्केट मिल्क क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं अच्छे से। मार्केट मिल्क आप लोग जानते हैं बहुत सारे प्रकार के आजकल उपलब्ध है ना, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, सरस का दूध है, सौरभ का दूध है, अलग अलग कंपनियों के दूध आप लोग देखते हैं ना, कोटा फ्रेश डेयरी का दूध है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के दूध जो हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, विपणित दूध या मार्केट मिल्क कहते हैं। अब देखो भाई, ये जो मिल्क होता है ना, जो मार्केट में उपलब्ध होता है, ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि पशुओं से इसको निकाला गया और सीधा इसको आपके यहाँ तक पहुँचाया गया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से इसको गुजारा जाता है और उसी के बाद, इन प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद ही ये दूध आपको उपलब्ध हो पाता है। ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार से इसको शुद्ध करके, प्रसंस्कृत करके जो दूध आप लोगों को मार्केट में उपलब्ध होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विपणित दूध बोलते हैं, मार्केट मिल्क कहते हैं। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो तो इसके बारे में सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो देखो भाई, वह दूध जो पूर्ण प्रसंस्कृत, वह दूध जो पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित दूध एवं सुरक्षित हो, एक मिनट, वह दूध जो पूर्ण प्रसंस्कृत एवं सुरक्षित हो तथा उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में तथा उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया गया हो, क्रय के लिए उपलब्ध कराया गया हो, विपणित दूध कहलाता है। विपणित दूध कहलाता है। ठीक है भाई, तो मार्केट मिल्क कहेंगे किसे, परिभाषा देखो ध्यान से, वह दूध जो पूर्ण प्रसंस्कृत का मतलब होता है पूरी तरह से शुद्ध किया हुआ। ठीक है, सुरक्षित का मतलब ये हुआ कि इससे कोई बीमारी वगैरह ना हो, है ना, ये बच्चों के लिए या जो भी इसका सेवन कर रहे हैं उनके लिए पूरी तरह से क्या हो, सुरक्षित हो,
तथा उपभोक्ता को सीधे उपभोग हेतु बाजार में क्रय के लिए उपलब्ध कराया जाता है उसे ही अपन मार्केट मिल्क कहते हैं या विपणित दूध कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखो एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें वो दूध नहीं आएगा जो उत्पादक द्वारा अपने उपभोग के लिए रख लिया गया है, यानी कि जिस व्यक्ति ने दूध निकाला है पशुओं के माध्यम से और जिस दूध को उस उपभोक्ता ने अपने उपयोग के लिए अपने घर में काम में लेने के लिए रख लिया है, उस दूध को यहाँ पर नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रसंस्करित की बात हो रही है ना, उसको विभिन्न प्रकार की प्रोसेसिंग से गुजारने की बात हो रही है। और आप लोग जानते हैं कि जो ग्वाला दूध को निकालता है वो प्रसंस्करित का उसका कोई काम होता ही नहीं है शुद्धि का, ना, वो डायरेक्ट उसको जो है काम में लेता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसमें वो मिल्क नहीं आएगा। ठीक है ना, तो इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो देखो इसमें वह दूध सम्मिलित नहीं है, इसमें वह दूध सम्मिलित नहीं है जो उत्पादक द्वारा अपने उपभोग के लिए रखा गया हो। ठीक है ना, तो जो उत्पादक द्वारा अपने उपभोग के लिए रख लिया जाता है वो दूध इसमें सम्मिलित नहीं है, या उद्योगों में दुग्ध उत्पाद निर्माण के लिए उपयोग हो। ठीक है ना, या एक और चीज, या उद्योगों में दुग्ध उत्पाद निर्माण के लिए रखा गया हो। तो देखो भाई इसमें एक तो वो दूध नहीं आएगा मार्केट मिल्क के अंदर, वो दूध नहीं आएगा जो ग्वाला जो है वो अपने उपभोग के लिए रख लेता है, वो दूध इसके अंदर नहीं आएगा। और एक और चीज, उद्योगों में दुग्ध उत्पाद, जैसे कि मावा बनाना है किसी उद्योग के अंदर, तो मावा बनाने वाला जो दूध होता है ना वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आप लोग जो दूध लेते हैं डेयरी वाले वो सीधा उससे मावा बना लेते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसको प्रसंस्करित करेंगे उसके बाद मावा बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों प्रकार के दूध इसके अंदर सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे तो इसके अंदर और कौन कौन से दूध अपन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई स्वस्थ दुधारू पशुओं के पूर्ण दोह से प्राप्त पूर्ण ताजा तथा स्वच्छ स्राव, जिसमें ब्याने से 15 दिन पहले और 5 दिन बाद का स्राव सम्मिलित नहीं किया गया हो। ठीक है, और उसे ही अपन क्या बोलेंगे, शुद्ध दूध बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें वो दूध आएगा, ध्यान रखें, इसमें स्वस्थ पशुओं के पूर्ण दोह से प्राप्त पूर्ण ताजा एवं स्वस्थ स्राव, पूर्ण ताजा एवं स्वस्थ स्राव, जिसमें ब्याने से 15 दिन पूर्व, 15 दिन पूर्व तथा 5 दिन बाद तथा 5 दिन बाद का दूध, ब्याने से 5 दिन बाद का दूध सम्मिलित
दूध सम्मिलित ब्याने से 15 दिन पूर्व तथा 5 दिन बाद का दूध सम्मिलित नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो इसमें क्या होता है कि स्वस्थ पशु है उससे प्राप्त पूर्ण ताजा एवं स्वस्थ स्राव यानी दूध की बात कर रहे हैं, जिसमें यानी इसमें कौन कौन सा दूध सम्मिलित होगा, इसमें स्वस्थ स्राव जो होगा दूध के द्वारा पशु के द्वारा जो स्रावित होता है दूध वो तो सम्मिलित होगा, परंतु इसमें ब्याने से 15 दिन पहले पशु ब्या गया है उसके 15 दिन पहले का और 5 दिन बाद है ना, इनकी 20 दिन का अंतराल का दूध नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये था अपना दूध के वैधानिक मानक और विपणित दूध के बारे में एक सामान्य सी जानकारी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दी है। ठीक है, आशा करता हूँ ये बात भी आप लोगों को यहाँ पर समझ में आई होगी कि क्या होता है विपणित दूध, किस प्रकार से अपन विपणित दूध की परिभाषा दे सकते हैं, मार्केट मिल्क की परिभाषा दे सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये था अपना विपणित दूध के बारे में बात। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को ये बात बिल्कुल यहाँ पर समझ में आई होगी। तो यहाँ तक की बातें आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test. Challenge. Thanks for watching and download.